हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप जितने भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं किस महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा तात्पर्य है बीएड बचाओ टीजीटी कला से, और ये मैं बातें आप लोगों के जितने भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आवाज़ आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जो भी टीजीटी कला है और बीएड अनिवार्यता की बातों को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो कल न्यूज वायरल हो रही थी, उसी के ऊपर मैंने आप सभी लोगों को अवेयर किया था। और आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेटों का विरोध करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मैं आपके साथ भी खड़ा रहता हूं और प्राविधिक कला के कैंडिडेटों के साथ खड़ा रहता हूं। मैं एक टीचर होने के नाते मैं राइट सभी बच्चों के साथ करना चाहता हूं। अभी देखिए, जो नॉन बीएड कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर हाई कोर्ट का आदेश आ रहा है कि टीजीटी कला में जो नॉन बीएड कैंडिडेट हैं उनको रोका जाएगा, तो बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। क्या होगी क्या नहीं होगी इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। हमारा सीधा सा एक फंडामेंटल है कि 2018 में जब यही रूल आप लोग कर आए थे तो हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया था। राज्य सरकार ने हमारी एलिजिबिलिटी पर समकक्ष अर्हता के बारे में जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे राय विचार लेकर फाइनल जो हिंदी का नियम था, कला के ऊपर नियम था, आप लोगों ने रूल बनाया और रूल को एडवर्टाइजमेंट में इंप्लीमेंट किया। बच्चों ने उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आवेदन किया और हमारी 24 जनवरी 2026 को एग्जाम है एलटीजीआईसी का, और एक हफ्ते पहले हाई कोर्ट का आदेश आ रहा है कि टीजीटी कला से नॉन बीएड कैंडिडेटों को रोका जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी एग्जाम दीजिए। मैं सभी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेटों से कह रहा हूं कि आप लोग अपनी एग्जाम दीजिए 24 जनवरी 2026 को। इसका जवाब हम लोग माननीय उत्तर प्रदेश और हाई कोर्ट के साथ मिलकर लड़ेंगे और इसमें जीत भी दर्ज करेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदली जाती है। और अब तो खेल हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम भी हो चुके हैं, हमारी लास्ट एग्जाम है। तो आप जितने भी हमारे बीएफए नॉन बीएड के कैंडिडेट हैं, प्लीज आप लोग अपनी एग्जाम को कंटिन्यू राइट वे में करते जाइए और एग्जाम को अच्छे से करिए। जो होगा आगे देखेंगे। जैसा कि इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि 13 मार्च 2026 को इसकी अगली सुनवाई है, तो उसके पहले हम लोग कुछ नया करेंगे और एकजुटता की बात आएगी तो सभी बच्चे एकजुट होकर इस पे हम लोग लड़ेंगे। सवाल आ रहा था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की ही बातें करते हैं और इनका विरोध करते हैं। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, हम लोग खुद उस एकेडमिक से आए हुए हैं, हम लोग क्यों विरोध करेंगे। हम लोग एक टीचर हैं और चाहे प्राविधिक कला के कैंडिडेट हों, उनकी सही मांग को लेकर हम लोग आवाज उठाएंगे और आपकी भी सही मांग को लेकर आवाज उठाएंगे। हम लोग सदा आपके साथ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई द्वेष नहीं है। आप लोगों को कभी भी आवश्यकता होगी आप लोग मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और रही बातें कि मैं आप लोगों के आंदोलन में भाग तो नहीं ले सकता, मैं बहुत दूर हूं, लेकिन मैं आप लोगों की बातों को सरकार तक और जहां भी पहुंचाना होगा जरूर पहुंचाऊंगा और आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आप लोगों के साथ सदा खड़ा रहूंगा, चाहे वो प्राविधिक कला के कैंडिडेट हो चाहे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हो। तो मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन है सभी भाइयों और बहनों से कि आप लोग 24 जनवरी 2026 को अपनी टीजीटी कला का पेपर बहुत ही सावधानी पूर्वक दीजिए। आगे की लड़ाई हम लोग नए रूल से लड़ेंगे। और एक सूचना और भी है, जो टीजीटी कला 2022 के कैंडिडेट हैं जो इस बात को लेकर बहुत ही कंफ्यूज में हैं कि ये नियम लागू हो जाएगा तो हम लोगों को एग्जाम से रोका जाएगा, तो ऐसा उसके ऊपर नहीं है। अशासकीय माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं उनकी रूल रेगुलेशन अलग है, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग भी सावधान हो जाइए। और इसी को सावधानी बताने के लिए आप जितने भी उत्तर प्रदेश के प्राविधिक कला के स्टूडेंट हैं, आप लोग अवेयर हो जाइए कि 20 जनवरी 2026 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं, हो सकता है तो आप लोग
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर उपस्थित होकर माननीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी पीड़ा को उनके सामने प्रस्तुत करिए। हो सकता है आप लोगों की अच्छी सूचना देखने को मिले। तो आप लोग 20 जनवरी को जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं एकजुट होइए एलनगंज के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि आपस में कोई भी प्राविधिक कला के बच्चे और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट आपस में लड़ाई न करें। दोनों लोग मिलकर कंपटीशन में बैठे, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको नौकरी मिलेगा। हमारा तात्पर्य है आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेटों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब भी आवाज उठाई जाए तो आप सभी लोग एकजुट होकर एक समय पर एक स्थान पर इकट्ठित होकर अपनी बातों को मजबूती से रखा जाए, ठीक है। तो आप लोग लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और लाइक के साथ हाइप का बटन जरूर प्रेस करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।